क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। 10 दिनों से हम नहीं मिले थे। तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था मुझे। तुम्हें तो मुझसे मिलने का मन नहीं किया ना? एक बात पता है तुम्हें, मेरी फ्रेंड्स और उनके लवर्स जैसे ही छुट्टियां होती हैं बाइक से ट्रिप पर निकल जाते हैं। मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे उनके साथ जाने में झिझक होती है। क्या कहा? तुम्हें झिझक होती है? तुम्हारे पापा तुम्हारे कॉलेज की इतनी अच्छी खासी फीस भरते हैं और तुम्हें ट्रिप पे जाना है। मेरा दिल तो करता है कि तुम्हारे दोस्तों की जान ले लूं। मैंने कहा था ना उनके साथ नहीं जाना है। नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ओहो, ज्यादा मत बोलो। क्या कहा ज्यादा ना बोलूं? उन लोगों का काम ही क्या है? हाँ, पिक्चर देखना, पार्क में घूमना, ट्रिप पे जाना, यहाँ की बातें करना, वहाँ की बातें करना, बस इतना ही ना? और तो वो कुछ करते नहीं है। अरे मुझे मेरी जॉब की टेंशन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा क्या? हाँ, चिल यार, चिल। क्या कहा? चिल? हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो हमें मिलकर ही रहेगा। अरे यार, ये तुम किस तरह की बातें करने लग गई हो? हाँ, टेंशन मत लो, मैंने एक प्लान बनाया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लान? कैसा प्लान? सीक्रेट। था में क्या तुम्हारा सीक्रेट? हर बात तुम्हें मजाक ही लगती है ना? हाँ? अरे यार, तुम्हारे चाचा आए हैं। क्या? मेरे चाचा? वो यहाँ क्यों आएंगे? अरे बाप रे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था आज का दिन खराब है, लेकिन तुम्हें मेरी बात ही कहाँ सुननी है। नहीं माननी है ना मेरी बात? अब भुगतो। बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमने कहा था ना हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, वो दिन आज का ही है। इतना डरोगे तो प्यार कैसे करोगे? तुम्हारे अंदर हिम्मत नाम की चीज है या नहीं? एक काम करते हैं, यहाँ से सीधे मंदिर चलते हैं और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। चुप रहो, हमेशा पिक्चरों के आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते रहते हैं। तुम भी ना था? तुम्हारे पापा के पास खबर पहुंच गई है? डर लग रहा है क्या तुम्हें? जो होगा देखा जाएगा। इस तरह डर डर कर कब तक जिएंगे? हमें कुछ करना होगा। चलो उठो। बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे, सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया, कहीं के नहीं रहे हम। वो देखा गया, बेकार इंसान, बेड़ा गर्क हो इसका। हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरे घर में आग लगा दी, इस आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब तबाह कर दिया। मामा जी, काफी दिनों से मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि तू क्या कहना चाहता था? चल चल। अरे रुक जाओ, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मत उसे, मार डालो उसे। अंदर कुल्हाड़ी रखी है, लेकर आ, काट डालो इसे, छोड़ना मत आजी से। अरे ऐसा मत करो, काट डालो इसे। मामा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मामा। मामा मामा नहीं मामा, पापा ऐसा मत कीजिए। पापा मैं हाथ जोड़ती हूँ पापा। देख क्या रहा है? काट डालिए, मेरी काट डालिए इसको। चुप कर, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। काट डालिए। एक ही झटके में सर को धड़ से अलग कर देना। मारो मारो इसे। मेरी हिम्मत कैसे नहीं, हुई? नहीं, नहीं, धोखेबाज। नहीं, हे सीनू, सीनू। तुम्हारे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। इतनी देर से क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। ठीक है। किससे मिला तुमको? एसआई कहाँ है? वो तो अंदर है, तुम्हें काम क्या है? चुप रहो। कहाँ जा रहे हो? सुनो, हेलो, बैठिए, बैठिए ना मामा। मामी बैठिए। नमस्ते साहब। बैठिए ना मामा, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। मामी बैठिए। क्या हुआ, गर्मी लग रही है आपको? पंखे की स्पीड बढ़ाऊं? चाय चाहिए क्या?
नमस्ते सर, कंप्लेंट करवानी है। क्या बात है? वो हमारे घर में चोरी हो गई है। क्या चोरी हुई? सोना चोरी हुआ है। कब चोरी हुई है? वो तो हमें नहीं पता। कहीं रख के भूल तो नहीं गया? ऐसी कोई बात नहीं है। घर में कोई ताला तोड़ के घुसा था क्या? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। किसी पे कोई शक वगैरह है क्या? नहीं, शक भी नहीं है सर। अरे तू पागल वागल तो नहीं है? पुलिस को तूने क्या समझ रखा है? सोना कैसे गुम हुआ है ये भी तुझे मालूम नहीं है। ऊपर से बोल रहा किसी पे शक नहीं है, तो क्या सोने के पंख थे जो फुर से उड़ गए? सच कह रहा हूँ सर, नहीं पता है। एक काम करो, जाकर सारे सोने की रसीद लेकर के आओ, उसके बाद ही मैं केस फाइल कर पाऊंगा। सर रसीद तो नहीं है। मतलब हमारे पास कोई रसीद नहीं है सर। तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बकवास कर रहा है? तेरे पास सोने की रसीद भी नहीं है और ना ही तुझे कुछ सही से पता ही है। सर वो क्या है कि वो हमारे पूर्वजों की निशानी है। सर ये उसकी फोटो है सर। हाँ? ये फोटो तूने कब खींची? ये जब पूजा कर रहे थे तब मैंने खींच ली सर। पूजा के समय फोटो खींचा मतलब तू इनके परिवार का नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ सर। तो फिर तू फोटो क्यों खींच रहा था? वो मैं सबकी फोटो खींच रहा था तो मैंने ये भी फोटो खींच ली। ये वाली जो मुझे दिखा रहा है? हाँ सर। मेरी बात सुनो, ये गुम हुआ है या किसी ने चोरी की है मालूम नहीं। कभी कभी हम रख के भूल जाते हैं या किसी को दे देते हैं। तुम्हारे किसी भी बात में क्लियरिटी नहीं है, इसलिए जाके ढूंढो उसे। हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ना ही ढूंढ सकते हैं। चलो जाओ। सर मेरा मोबाइल। एक मिनट बैठिए ना। सर हम लोग 10 दिनों के लिए गांव गए थे, हो सकता है उस वक्त ये चोरी हुई हो। ऐसी बात है क्या? तो फिर 10 दिनों तक घर में कोई नहीं था? सर मैं घर में अकेला था, ये लोग गांव गए थे। ओह, तो आप घर में अकेले ही थे? कभी कभी मैं भी इनके घर चला जाता हूँ। तुम घर जाते थे? ये बताओ क्यों जाते थे? पड़ोसी हूँ सर, इसीलिए। इनके हॉल में टीवी है सर और हम दोनों बैठ के देखते हैं, और कुछ नहीं सर। देख सच सच बता, मुझे तो तेरे ऊपर ही शक हो रहा है। हम उगलवाएंगे तो तकलीफ होगी, इसलिए खुद ही सच्चाई बता दे। वो कभी कभार हम साथ में पीते भी हैं। क्या मतलब हम साथ में पीते हैं सर। कभी कभी पीते थे या रोज पीते थे? रोज ही पीते हैं सर। पीने के बाद तू क्या करता था? ज्यादा चढ़ जाती थी तो वहीं गिर जाता था। मतलब इनके सोने के बाद तूने ही चोरी की है, सही कह रहा हूँ ना? हाँ सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। चोर पकड़ा गया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? ये मेरे मामा है। अरे ये तो बिल्कुल साफ है, घर में तुम ही दोनों तो थे। ये अपने घर में तो चोरी करेंगे नहीं, तो सिर्फ बचे तुमने ही चुराया है। मामला बिल्कुल साफ है। मुझे तो पहले ही तुम पे शक हो रहा था, लेकिन जब तुमने मुझे फोटो दिखाई ना, तभी मुझे कंफर्म हो गया था। मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? चुराने वाला चोर तू ही है। जब सब लोग गाँव चले गए होंगे तो मौके का फायदा उठा के इन्हें भरपूर पिला के सुला दिया होगा और फिर बड़े आराम से काम को अंजाम दिया होगा। सर मैं चोर नहीं हूँ। मामा आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं बचपन से आपके घर में पला बड़ा हूँ। इन्हें बताइए ना। कोई भी मुजरिम अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। सर मैंने चोरी नहीं की है। अरे आप जाइए मामा, हम चलते हैं यहाँ से। ये कुछ भी बोल के मुझे फंसा देंगे। अभी हम निकलते हैं। चलिए। किधर जा रहा है तू? हाँ चल बैठ। इसे ससुराल समझ रखा क्या कि जब दिल में आया चला गया? चल बैठ। कांस्टेबल, इसे अंदर डालो और खातिरदारी करो। उठो। जब तक ये अपना जुर्म कबूल मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। मामा जी ये समझाइए ना। चोरी नहीं कर सकता। मामा इन्हें समझाइए ना, मैंने चोरी नहीं की। अरे सर ये चोरी नहीं कर सकता। सही कह रहा हूँ सर। छोड़ना मुझे। मैं अकेला नहीं जाता हूँ सर, इनका छोटा भाई और साला भी आता है। उन दोनों में से भी तो कोई हो सकता है ना, बोलिए। वो आप कुछ नहीं बोल रहे थे तो मैंने सच बता दिया। सही बोल रहा है क्या? हाँ सही बोल रहा है। मतलब उन 10 दिनों में वो लोग भी आते थे और तुम सब मिलके दारू पार्टी करते थे, है ना? पार्टी नहीं करते थे। आपका घर कहाँ है? पास के गांव में। चलो फिर तुम्हारे घर चल के ही देखता हूँ, तभी कुछ समझ में आएगा। रुको। सर तेरा घर कहाँ पे है? कहाँ बताया था? सर वहां है।
हाँ। ये क्या कर रहा है? अरे भगवान। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। आजा। रुको, ये लोग तुम्हारी मौजूदगी में आते थे या गैर मौजूदगी में? गैर मौजूदगी में भी आते थे। ताला नहीं लगा सकते थे? हाँ, लगाता था सर। फिर वो लोग अंदर कैसे जाते थे? दरवाजे में ताला लगाने के बाद चाबी वहां रख देता था, उसमें। ओहो, उन लोगों को पता होता था कि चाबी कहाँ है? हाँ सर। अरे तो फिर घर में ताला लगाने का फायदा ही क्या था? तू भी ना। चलो अब। ये कमरा किसका है? बच्चों का है सर। ओहो। यहाँ ये किचन है। सर वो पूजा घर है। ओह, माफ करना, पूजा घर है। वैसे आप वो सोना कहाँ रखी थी? इस अलमारी में सर। यहाँ पर इस लॉकर में रखते थे। गहने, पैसे, सब कुछ हम यहीं पर रखते थे। देखिए, सब कुछ बिल्कुल जैसे थी वैसी ही है, बस हार गायब है सर। घर की बाकी सारी चीजें भी वैसी ही हैं और खिड़की दरवाजे भी बंद थे। फिर कोई तो है जो ये जानता था कि इस अलमारी की चाबी कहाँ रहती है? नहीं अरे नहीं, नहीं नहीं सर। सर। चाबी के बारे में सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही पता था। तो फिर आप चाबी कहाँ रखती थी? अलमारी की चाबी और लॉकर की चाबी इस डब्बे में रहती थी। ये वाला डब्बा नहीं, वो वाला डब्बा। ये क्या बोल रही है? हाँ सर, इस डब्बे में। वैसे ये कौन है? अब हमारी काम वाली है सर। सर, एक दिन मैं साफ सफाई कर रही थी तो मेरे सामने उस डब्बे में से चाबी गिर गई थी। तो अभी मुझे पता चला सर कि चाबी इसमें है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ सर। अच्छा, चलो मेरे साथ चलो। पता नहीं कुछ यार, पता मुझे चला नहीं कि समझ- सर, नमस्ते तुम सर। कौन हो? मैं इनका साला हूँ, नाम क्या है? सतीश सर। काम क्या करता है? दुबई में नौकरी है सर। तुम स्टेशन में क्यों नहीं आए? पेट खराब था सर। दिख तो ठीक रहे हो, पेट कैसे खराब हुआ? गुलाब जामुन से सर। गुलाब जामुन से किसी का पेट खराब होता है क्या? होता है। बेवकूफ। तुम कौन हो? इनका भाई हाँ? इनका भाई हूँ सर। नाम क्या है? राजेश। काम क्या करते हो? ऑटो चलाता हूँ सर। तुम्हारा नाम क्या है? ये चिन्ना है सर। क्या करते हो? इंटर में पढ़ रहा है। इंटर में पढ़ता है? हाँ सर। मैंने इसे कहीं तो देखा है। नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही एक है। मिनट, उस रोज जुआ खेलते हुए तेरे दोस्तों के साथ मैंने पकड़ा था ना? दिन भर स्टेशन में रहा था तू। जब बाप को लाने के लिए बोला था तो बोला वो गुजर गए। अरे बाप रे। तो वही है ना? मुझे तो तेरे ऊपर ही शक हो रहा है। सर, ये मेरा बेटा है। अच्छा, हाँ, बड़ा महान है तेरा बेटा। खैर सुनो, मुझे लगता है चोर बाहर का नहीं बल्कि घर का ही है। चोर बाहर का होता तो घर बिखरा पड़ा होता, लेकिन घर की सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। यहाँ तक कि चाबी भी अपनी जगह पे है। इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है कि घर का ही कोई है जिसे सब कुछ पता था। बाकी कोई चीज गायब नहीं हुआ, सिर्फ हार गायब हुआ है। तो फिर इन बातों का क्या मतलब निकलता है कि तुम में से जिसे घर का कोना कोना पता है वही चोरी कर सकता है। एक काम करते हैं, तुम सब मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। एक एक करके बारी बारी से पूछूंगा तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। हाँ, चलो फिर।
आ जाओ आ जाओ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल। अरे सीनू, हाँ नाश्ता तैयार है। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे खा कर जाओ, पहुँचने में देर होगी। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, तू यूं ही बाहर दान करती रहे। हमने क्या ठेका ले रखा है किसी भी अजनबी को ऐसे ही खिलाते रहने का? मुफ्त का अनाज नहीं पड़ा है हमारे घर में। चुप रहिए, सुन लिया तो क्या सोचेगा। जिसे जो सोचना है सोचे, मुझे किसका डर है भला? हमें उसकी इतनी परवाह क्यों? वो होता कौन है? बस दिन भर घूमता ही तो रहता है। पता नहीं तुम इस तरह अनजान लोगों को अपने घर में क्यों बुलाती हो? क्या जरूरत है? अरे सीनू, ये लो खा लो। नहीं नहीं, जा रहा हूँ अरे मैं। अम्मा की बात का बुरा मत मानो ना, लो खाओ। नहीं खाना ना। अरे कहा ना खाओ, चलो खाओ। इस तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए तुझे शर्म वरम नहीं आती क्या? हाँ? अरे रुक क्या रुक हुआ? रुक। सही वक्त पर आए हो। वो क्या है कि अचानक से मेरी बाइक पंचर हो गई है और इस वक्त ऑटो भी नहीं मिल रहा है। इसे कॉलेज तक तुम छोड़ दो। अरे मामा, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, मेरा रूट अलग है। कोई बात नहीं, पहले इसे छोड़ देना फिर चले जाना। चलो बेटी बैठो। अरे एक काम करिए मामा, आप मेरी बाइक लेके चले जाइए, ये रिपेयर हो जाएगी तो मैं लेके चला अरे जाऊंगा। तू मेरी बाइक की बात मत कर। आओ बेटी आओ, जाकर बैठो। मामा अभी। अरे तुझे ऐसा कौन सा जरूरी काम है भाई? बेटी बैठो तुम, बैठो। ठीक है मामा। बाय पापा। बाय मामा। संभल कर जाना। हाँ, हे भगवान, ये लड़का लड़कियों से इतना घबराता है, पता नहीं इसका आगे क्या होगा। क्या भैया, आपका दिमाग तो ठीक है ना? कोई भी बाप अपनी बेटी को कैसे किसी के साथ भेज सकता है? आजकल टाइम कितना खराब चल रहा है, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना आपको। हे, क्या बोल रहा है तू? अरे मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे सामने ही मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है। किसी का भरोसा है क्या? हे, चुप रहे। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, मेरे सामने ही वो बड़ा हुआ है। उसके बारे में बिना कुछ जाने मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा? सुन, जितना भरोसा मुझे अपनी बेटी पर है उससे ज्यादा उस लड़के पर है। अरे वाह, पापा के सामने कमाल की एक्टिंग की। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पता है मैं कितने टेंशन में था। तुम भी बिना कुछ सोचे बगैर सीधा बाइक पे आके बैठ गई। जरा भी नहीं सोचा तुमने? कितनी बेशर्म हो गई हो। हाँ, तुम्हारे साथ कैसी शर्माएगी? वैसे तुम्हें वहाँ आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैं निकल ही रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने नाश्ते के लिए मजबूर कर दिया मुझे। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उस बुढ़िया ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे उनकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो हमेशा एक बोलती बार है। शादी हो जाने दो, फिर सबक सिखाऊंगी उसे। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ? रात में तुम पापा के साथ बैठे थे ना, तुमने भी पी क्या? कितनी बार समझाया तुम्हें मत पिया करो। मैं सिर्फ उन्हें कंपनी दे रहा था, मैंने तो दारू को हाथ भी नहीं लगाया। क्या नहीं? झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अरे सवा नहीं, समझी। आई, कितनी बार कह रहा हूँ ना, समझाया कि नहीं मत पिया पिया था। करो, पर तुम अरे सुनते गिर ही हो। जाऊंगा। कितने जिद- ये क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अगर किसी ने ऐसे देख लिया तो क्या होगा? तुम्हें कुछ पता भी है? इतनी भी अकल नहीं है? शादी होने तक रुक नहीं सकती हो क्या? चलो जाओ यहाँ से। ए छी, चुप हो जाओ। मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। फिर किस लिए आई हो यहाँ? सबसे पहले जाकर पापा से मिलो और उनसे कहो कि इस केस में तुम्हारा नाम ना डालें। किस लिए? मैं तो पागल हूँ ना? जो कह रही हूँ वो करो। ये सही नहीं लग रहा मुझे। चिंता मत करो, अगर केस बन गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सबसे पहले जाकर पापा से बात करो। अब उनसे क्या कहना है और कैसे कहना है ये तुम ही जानो। हमें फंसना नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए ना? जो कह रही हूँ ऐसा ही करना। दूध तो ताजा है ना? बिल्कुल ताजा है भाई। मालिक! अरे मालिक!
क्या ये बीच रास्ते में मेरा पैर क्यों पकड़ रही है? जैसे तैसे 2 पैसे कमाती हूँ जीने के लिए। मालिक, मुझे इस पुलिस के झंझट में मत फंसाइए मालिक, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अरे लोग देख रहे हैं, तू मेरा पैर छोड़। जब तक आप मेरा नाम केस से ठीक नहीं है, निकालेंगे, ठीक है, मैं निकाल आपको दूंगा, छोड़ूंगी निकाल नहीं, दूंगा। अब मालिक। पैर छोड़। सच में? हाँ बाबा, सच में वादा करते हैं? वादा करता हूँ। अब मुझे जाने दे। ठीक है मालिक। ये क्या है दादी माँ? आपके जमाने में शैम्पू या साबुन नहीं होता था क्या? कैसे नहाते थे आप लोग? हमारे जमाने में शैम्पू साबुन नहीं होता था, बेसन से नहाते थे और मेहंदी की बूटी से सर धोते थे। तू यहाँ क्यों आया है? चल निकल यहाँ से। कहा था ना कि अब इस घर में बिल्कुल मत आना। मामा से मिलना था। वो तेरा मामा नहीं है और ना कभी पहले था बड़ा आया मामा वाला। चल दफा हो जाए यहाँ से, किसी को नहीं। अरे रे, सिर में मारेगी, कहीं दिल का दौरा पड़ गया तो? हाँ देखो देखो, कुछ नहीं है, बस मेरे बाल नोच रही है तू, जरा ठीक से देख। मामा जी, क्या बात है? आपसे बात करनी थी मुझे। पैसे चाहिए क्या? शर्ट की जेब में रखे हैं, जाकर ले ले। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। वो पुलिस केस के बारे में। हे, तू मुझे क्या समझता है? हाँ, मैं तुझे बचपन से देख रहा हूं। क्या मैं तुझे नहीं जानता? तूने बहुत तकलीफें उठाई हैं, उसके बावजूद तूने पढ़ाई पूरी की। अब कुछ ही दिनों में सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे समय में पुलिस केस मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना। क्या मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ? अरे नहीं मामा, ऐसी बात मैं नहीं है। पागल हूँ क्या? अरे नहीं। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, बस तू अपने काम पर ध्यान दे। वो पुलिस केस मैं देख लूंगा। ठीक है मामा, जाओ। ठीक है।